मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले गए हैं। इनकी अरबों डॉलर की जायदादें और प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हुई हैं। अरबों रुपए नहीं, अरबों डॉलर्स की इनकी प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं। 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं। हुदैबा पेपर मिल जब पहली दफा सामने आई थी तो तब लोगों को अंदाजा हुआ था कि किस तरह ये शरीफ खानदान, जिनका फ्रंटमैन था इसहाक डार, जिसने 2025 अप्रैल में 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिखवाया था। और 164 का बयान वो होता है जब मजिस्ट्रेट पूछता है कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। तो इसने कहा नहीं जी मैं खुद कहना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ छोड़ के मुल्क बाहर चला गए थे, सऊदी अरेबिया। और उसमें उसने बताया कि कैसे वो शरीफ खानदान का पैसा, इस मुल्क चोरी का पैसा इस मुल्क से लॉन्ड्रिंग करके यानी गैर कानूनी तौर पे बाहर भेजता था। और फिर कैसे उधर वहां एक कोई काजी फैमिली थी, उनका नाम भी बैंक अकाउंट्स बताए, और वो फिर कैसे इस पैसे को वापस पाकिस्तान रेमिटेंसेस के नाम पे भेजते थे और वो फिर शरीफ खानदान में चला जाता था। तो ये तो पैसा जो पाकिस्तान आ जाता था, जो पैसा पाकिस्तान नहीं आता था उससे फिर बड़े बड़े मेफेयर में अपार्टमेंट्स भी लिए गए, फिर हाइड पार्क में भी लिया गए, फिर ऑफशोर अकाउंट्स भी बनाए गए। तो ये आज से 30 साल पहले से गेम चल रही है। और इस मुल्क का पैसा चोरी किया, हुंडी हवाले से बाहर भेजा, जिस पैसे की जरूरत पड़ी वो पाकिस्तान मंगवा लिया। जिस तरह शहबाज शरीफ ने टीटी करके पाकिस्तान पैसा जो जरूरत पड़ती थी कि कोई घर खरीदना है, कोई कुछ करना है, कोई वो वापस आ जाता था, बाकी पैसा इनका बाहर रहता था। अब इन लोगों का जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अगर हमारा रुपया गिरेगा तो इनका तो डॉलर में पैसा पड़ा हुआ है, इनको तो फायदा है। इसलिए इनको कोई फिक्र नहीं है जिधर पाकिस्तान जा रहा है। फिक्र आप सबको, हमारी तरह के लोगों जिनका कोई बाहर मुल्क से मैंने जिसने 30 साल मुल्क से बाहर कमाई की थी और जो उसी कमाई से फ्लैट भी लिया था, जो सब कुछ बेच के आज अपने मुल्क में पैसा, जिन लोगों का जीना मरना पाकिस्तान में, उनके लिए ये बड़ा तशवीशनाक है कि अगर मुल्क के डिफॉल्ट की तरफ चला गया, ये सारे हम जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, ये हम सबको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे ये होगा कि कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। जो हमारे अपने पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्यों अपने डॉलरों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे जब रुपया गिरता जा रहा है और उनको खौफ है कि आगे और गिरेगा। तो किसी ने अपने वो डॉलरों में पैसा रखे, वो क्यों कारखाने लगाए, कोई क्यों प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में लाए। तो इसके बहुत दूर के असरात पड़ेंगे, मनफी असरात हमारे मुल्क पे पड़ेंगे। तो लिहाजा मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए आज ये चीज़ें रखना चाहता हूँ कि ये हमारे जो हालात हैं, हमारी सारी कौम को समझना चाहिए कि ये हमारे मुल्क से क्या हो रहा है।